अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान पब्लिक ओपिनियन से। और आज हम यहां कराची के इस पोश इलाके में मौजूद हैं, डेंसो हॉल में, और ये मेडिसन मार्केट कहलाती है। यहाँ पर हम आए इसलिए हैं क्योंकि अभी हालिया दिनों के अंदर एमक्यूएम जो कि कराची की एक नुमाइंदा सियासी जमात है, उसने इत्तेहाद किया है इलेक्शन से पहले नून लीग से, जो कि अभी हम अगर आपको बताएं तो लाहौर गए थे एमक्यूएम की सीनियर लीडरशिप, और उन्होंने फिर इस बात का ऐलान किया कि हम इत्तेहाद करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कराची के अंदर जो मेयर हैं कराची के, वो हैं पीपल्स पार्टी से, यानी कि मुर्तज़ा वहाब साहब। अब हमें लोगों से ये जानना है, कंपैरिजन करेंगे कि एक तरफ एमक्यूएम है जो कराची के अंदर बरसर इख्तिदार रही है काफ़ी अरसे से, लेकिन 2013 के बाद से अब तक एमक्यूएम ने कोई ऐसी खास खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं की है। लेकिन एमक्यूएम अब मुत्तहिद हो चुकी है, इंजमाम हो चुका है एमक्यूएम का। मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, फारूक सत्तार साहब हो, ये तमाम लोग एक दोबारा पार्टी के अंदर आ चुके हैं और एक ही शेल्टर के नीचे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो कि बल्दियात के अंदर अक्सरियती सीट्स हासिल कर सकी थी, फिर मेयर की जो कारकर्दगी है उस पर सवाल करेंगे, और लोगों के क्या तासुरात हैं, उनके क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं इस कराची शहर के हवाले से। कराची के लिए कहा जाता है कि ये शहर पूरे मुल्क को पाल रहा होता है, 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो हम लोगों के तासुरात भी आपको बताएंगे, आइए जी मेरे साथ। सर ये बताएं कि एमक्यूएम जो है वो कराची के अंदर एक अरसे से रही है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मेयर हैं, कितने ज़्यादा मुतमईन है? मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से मुतमईन है? से भी नहीं। क्यों? काम क्या किया है? कोई काम नहीं किया मुर्तज़ा वहाब ने, कोई काम किया? ये तो कब्जा करके बिठा दिया सारे। कब्जा करके बिठा दिया। ये बताओ कि एमक्यूएम ने इत्तेहाद कर लिया नून लीग से, मिल गए वोट से पहले, इलेक्शन से पहले। क्या लगता है एमक्यूएम इस बार सीट्स निकालेगी कराची के अंदर? सीट निकाले या नहीं निकाले, एमक्यूएम का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो पुराना जो सिस्टम था वो नहीं है, तो बेकार है। बेकार है। एमक्यूएम सीट्स निकाल लेगी कराची में? मुश्किल है, इत्तेहाद हो गया नून लीग से, नहीं निकाल पाएगी। चलो पीटीआई ने काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया। दिल जीत लिया है। और मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं, क्या कारकर्दगी उनकी? किसी की कोई कारकर्दगी नहीं है, एक ही बंदा है फिलहाल पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, खान साहब। खान साहब इनको नज़र आ रहे हैं, खान साहब। और एमक्यूएम के हवाले से हम सवाल करना चाह रहे हैं कि एमक्यूएम इस वक्त कितनी जो है वो पॉपुलर है कराची के अंदर। एमक्यूएम जो है वो इत्तेहाद कर चुकी है नून लीग से, क्या लगता है इस बार सीट्स निकाल लेगी एमक्यूएम? कोई कमेंट नहीं। आप बता दो एमक्यूएम कितनी सीट्स निकालेगी इस बार? 2013 के अंदर 17 सीट। कुछ नहीं कह सकते सर, ये वैसे उम्मीद तो नहीं है। नून लीग से मिलने का कोई फायदा हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब डाकू हैं। सब डाकू हैं। चाचा ये बताएं, एमक्यूएम इस शहर के अंदर सीट्स निकालने में कामयाब हो जाएगी? सब मिल गए? मुश्किल है। मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं मेयर कराची के तौर पे? नहीं, ये लोग कोई काम नहीं कर रहे। कोई किसको वोट देंगे फिर आप? हैं भाई, उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग देंगे। एमक्यूएम को वोट देंगे? वो दे साले, जो ना करें या जो भी। एमक्यूएम से कोई उम्मीदें हैं अगर आ जाते हैं? नहीं 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 नहीं, इनसे उम्मीद नहीं। अब तो मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल साहब एक हो गए। होने से क्या हुआ, होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो सब वही है। क्या है? अब क्या बताएं, मैं क्या हूँ। सब वही हैं। अब देखना ये है कि एमक्यूएम को वोट भी देंगे। ये बताओ कि एमक्यूएम सीट्स निकाल लेगी कराची में? पता नहीं यार, निकाल लेगी? पता नहीं। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं इस वक्त, कैसा काम कर रही है पीपल्स पार्टी कराची? अबे 0% है, 0%। हम सिर्फ पीटीआई खान साहब। ये इधर बात सुने, आप किसको वोट देंगे? दूर से बोलते हुए गए हैं जीए भुट्टो, पीपल्स पार्टी, और नारा भी लगाते हुए जा रहे हैं। आप ज़रा कैमरामैन मेरे ताहिर फॉलो करेंगे, उन्होंने तो ये बिलावल भुट्टो का नारा भी लगाया और भुट्टो का भी नारा लगाया। सिंध से आए तो ये बता दें, सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई काम किया? कुछ भी नहीं किया है। वोट किसको देते हैं? वोट फिलहाल तो दिया नहीं अभी तक किसी को। अब किसको देंगे? 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। मियाँ साहब वापस आ गए, कोई उम्मीदें हैं उससे? हाँ, बहुत उम्मीद। क्या करेंगे? 60 रुपये पेट्रोल था, अभी कितने है? 300 रुपये पे है। मियाँ साहब दोबारा 60 रुपये पे ले आएंगे पेट्रोल? इंशाल्लाह ले आएंगे। मियाँ साहब 60 रुपये पेट्रोल ले आएंगे। ये बताओ कि पीपल्स पार्टी कराची के अंदर इस वक्त इक़्तिदार में है, मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या लगता है काम कर रहे हैं कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ नाम का मेयर है। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद जो है वो पीटीआई से इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन वो जीतेंगे और सही तरीके से आएंगे, तो इंशाल्लाह ये सारे जो मसले ये हल हो जाएंगे। एमक्यूएम इस वक्त कराची के अंदर इत्तेहाद कर लिया है नून लीग से, कोई फ़ायदा होगा एमक्यूएम को? कुछ फ़ायदा नहीं है, अज़मे हुए लोग हैं, सही है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा कहना यही है आपने आवाम से
कि नया को इलेक्ट कर लो और अपने जितने भी मसले हैं उनके सामने रखो, इंशाल्लाह वो हल कर लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये होता है पब्लिक ओपिनियन के लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों के तासुरात क्या हैं। एमक्यूएम सीट्स निकालेगी कराची में? चलो ये बता दो, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब कोई काम कर रहे हैं कराची में? नहीं, कोई काम नजर नहीं आ रहा। कोई ख़ास काम नहीं कर रहे। क्या मतलब खास काम से क्या मुराद है, जरा बताओ ना। ये पानी का मसला, सेवरेज का मसला बहुत गंभीर चल रहा है और इंशाल्लाह एमक्यूएम सीट निकाल लेगी। एमक्यूएम सीट निकाल लेगी। अच्छा, एमक्यूएम ने तो नून लीग से इत्तेहाद कर लिया है। 2013 में 17 सीटें थी, इस बार कितनी सीटें निकालेंगे? ये तो वैसे अलग हो पता है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप के वो निकाल लेगी। खुश हो एमक्यूएम के इंतजाम से? मुस्तफ़ा कमाल भी है, फारूक सत्तार भी है, सारे एक ही शेल्टर के नीचे आ गए। ये बहुत अच्छा हुआ है, इससे बहुत बेहतर हुआ है। वोटर खुश हुआ एमक्यूएम का? मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं समझता हूँ कि वोटर्स भी बहुत खुश होंगे। एमक्यूएम को वोट दोगे इस बार? इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे इस बार? मैं इंशाल्लाह एमक्यूएम को। एमक्यूएम को। एमक्यूएम इस बार कराची से सीटें निकालेगी या फिर पीपल्स पार्टी बल्दियात के अंदर जीती थी, मेयर है इस वक्त मुर्तज़ा वहाब, पीपल्स पार्टी जीतेगी क्या इलेक्शन में कराची से? इंशाल्लाह एमक्यूएम जीतेगी। एमक्यूएम ने काम किया कराची के लिए कुछ? नहीं किया भी, एमक्यूएम वाले ने, फिर पार्टी वाले ने नहीं किया। अभी इलाके में रोड टूटे हुए, वो काम नहीं करा रहे कोई भी। रोड टूटे में काम नहीं करा रहे। तुम किसको दोगे? इमरान खान। इमरान खान को वोट देंगे। और एमक्यूएम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। लोगों के अंदर जो लोगों का जो ओपिनियन है वो बड़ा मिला जुला रुझान है। वो ये समझते हैं कि कोई भी सियासी जमात आ सकती है। वोट किसको देंगे आंटी? सॉरी बेटा, सॉरी, वोट नहीं देंगी। किसको दोगे वोट? एमक्यूएम को दोगे कराची में या पीपल्स पार्टी? पीटीआई को। पीटीआई को देंगे। पिछली हुकूमत जो 18 में रही है, पीटीआई जिंदाबाद। इमरान खान साहब आएंगे वापस? इमरान खान तो बिल्कुल आना चाहिए। आप किसको वोट देंगे कराची के अंदर, एमक्यूएम या पीपल्स? डेफिनेटली पीटीआई। देखा लोगों को आपने कि लोग पीटीआई को अभी भी सपोर्ट करते हैं। हम जब कहते हैं कि मकबूल तरीन जमात है, तो ये हम लोगों का आपको ओपिनियन दिखाने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ कैमरामैन ताहिर नबी जो है वो जा रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग किस तरह से जौक दर जौक यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वोट किसको देगा। पीपल्स पार्टी ने कराची में कोई काम किया? बहुत काम किया, बड़े। क्या काम किया? बाबा ये पटवारियाँ आगे पीछे ये वो हमारे मोहल्ले में गिरक्स मारीपुर में बहुत काम किया बाबा। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कैसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है बाबा, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है मेरा भाई। बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। आगे भी बढ़ेंगे। एमक्यूएम को वोट देंगे पीपल्स पार्टी को कराची? पीटीआई को। पीटीआई को वोट देंगे। इमरान खान साहब अगर आ जाते हैं, पहले तो बताएं, आ जाएंगे वापस वजीर आज़म? इंशाल्लाह। क्या उम्मीदें, क्या करेंगे? जो पैसे करते हैं वही करेंगे ना। महंगाई कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर पीपल्स पार्टी यहाँ पर काम करी है, मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको किस तरह से रेट करेंगी कि कितना % काम किया? वो तो बिल्कुल बकवास काम कर रहे हैं, छोड़ दें आप। बकवास काम कर रहे हैं, छोड़ दें। और आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई साहब। कितने का दे रहे हो ये कप? ये कप 50 का। 50 रुपए का कप है। ये पहले कितने का बेचते थे? जी ये शुरू से ही 50 का है। 50 का। ये बताओ, कराची के अंदर एमक्यूएम जो है वो नून लीग से उसने इत्तेहाद कर लिया इलेक्शन से पहले, मिलजुल के अब इलेक्शन लड़ेंगे। एमक्यूएम सीट लेने में कामयाब हो जाएगी क्या कराची में? हो सकता है बाबा, हो सकता है, हो भी जाए। ये बताओ, वोट किसको दोगे? वोट अब देखेगा, जो सही चलेगा उसको देगा। चलो, सिंध में पीपल्स पार्टी 15 सालों से है, मेयर भी मुर्तज़ा वहाब है पीपल्स पार्टी का। मुर्तज़ा वहाब ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा किया बाबा, बहुत अच्छा किया। क्या काम किया मुर्तज़ा वहाब ने? बहुत अच्छा, सब कुछ हमको दिया। मुर्तज़ा वहाब ने सबको खुश किया? सब कुछ। हमारा मस्जिद में पानी आते हैं गाँव में, बच्चों से हमने लगाया। ये बताएं पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या काम किया? सिंध में हमारे सुबह में काम किया था, हमारे को काम किया, मिल में भर्ती किया था, अपने निकाल। वोट किसको देंगे आप? पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। आप देख रहे हैं कि उमर रसीदा शख्स हैं। नमक का है, सब कुछ का है, घर दिया, सब कुछ दिया। घर दिया, सब कुछ दिया। रोटी कपड़ा मकान का जो वादा था भुट्टो साहब को पूरा किया। मस्जिद में मशीन दिया पानी के लिए, मशीन दिया पानी के लिए। बार लगाया हमारा गाँव में, पानी नहीं था। क्या बात है यार। ये बताएं कि कराची के अंदर एमक्यूएम है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है और पीपल्स पार्टी है, लेकिन नून लीग का वोट यहाँ पर कम है, इंतहाई कम है। 2013 से अगर हम देखें, कोई सीट ऐसी नहीं जीती है खातिर खा। नून लीग ने और एमक्यूएम ने इत्तेहाद कर लिया इलेक्शन से पहले। क्या लगता है कि एमक्यूएम सीट्स निकाल लेगी? कुछ भी नहीं कर सकते,
और हम वोट देगा इमरान खान को, तारिक इंसाफ को वोट देगा। जैसा भी है, हमारे इलाके में अमन आया हुआ, पाकिस्तान में अमन आया था, कितना टाइम से कोई धमाका नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। अभी जैसा ये लोग आया तो हालात ख़राब हो गया। किसको वोट दोगे? कराची के अंदर खासतौर पर अगर मैं बात करूं, एक तरफ पीपल्स पार्टी है जिसका मेयर है, दूसरी तरफ एमक्यूएम है। हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। बल्दियात के अंदर सेकंड नंबर पे रही जमात इस्लामी। इस बार लगता है कि कौमी असम्बली की सीट्स निकाल लेगी यहाँ से? जी निकाल देगी बिल्कुल। लेकिन एमक्यूएम तो दावा करती है कि 17 सीट्स हम निकाल लेंगे। अब देख लेंगे। अच्छा जी, किसको वोट दोगे ये बताओ, इधर आओ तुम। एमक्यूएम भी है यहाँ पर और जमात इस्लामी भी है और पीपल्स पार्टी है। चलो पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल करता हूँ। मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब, कितना काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। कुछ नहीं आ रहा काम। ये गटरों से बाहर निकलेंगे तो काम करेंगे। गटरों से बाहर निकलेंगे मतलब क्या? गटर के अंदर है कि क्या काम की कारकर्दगी पे बात कर रहे हो? सियासत शुरू ही गटर से होती है और ख़त्म भी गटर पे ही होती है। किसकी? पीपल्स पार्टी। अच्छा, एमक्यूएम है यहाँ पर। एमक्यूएम दोबारा से वोट हासिल कर सकेगी। 2013 में 17 सीटें ली थी, 2018 में 6 सीटें ली थी। इस बार 2024 में कितनी सीट लेगी एमक्यूएम? 8 से 9। 8 से 9। सबसे ज्यादा सीटें कौन सी जमात लेगी यहाँ? पीपल्स पार्टी। कौन सी जमात लेगी? पार्टी पीपल्स पार्टी। कराची में पीपल्स पार्टी। पीपल्स। कौन सी जमात सबसे ज्यादा सीट्स लेगी कराची में? पीपल्स पार्टी। कौन सी जमात सबसे ज्यादा वोट लेगी कराची में? लकीर के फकीर है, पीपल्स पार्टी आएगी। आप बता दें, आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं कुछ कहने के लिए कि कराची के अंदर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने क्या काम किया, और फिर उसके बाद ये बताइएगा वोट किसको देंगे? बस 2 पार्टी हैं मेरी। सियासी जमात की बात करें तो एमक्यूएम है, मैं बता देता हूँ, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई। किसको वोट देंगे? मैंने आज तक किसी को दिया ही नहीं। किसी को वोट नहीं दिया। आप बताएं कि कराची के अंदर एमक्यूएम सीट्स लेगी दोबारा? अब आपको पहले बोले कि फेडरल एरिया ब्लॉक 15-14 में जरा चक्कर लगा लें, वहाँ जाके आप सूरत हाल पता कर लें कि वहाँ पर सड़कों की, गटरों की और पानी की क्या सूरत हाल है। वहाँ लोग मीठे। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब आपको इस वक्त देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, पूरी पीपल्स पार्टी देख रही है, मेयर कराची है, क्या कहना चाहिए? नारदाबाद या नारदाबाद से आगे निकले और उससे भी आगे कराची है, न्यू कराची भी कराची है, फेडरल एरिया भी कराची है। ये वो नहीं है कि शिकायत क्या है? शिकायत क्या आपके इलाके की? आपको अभी तो गिनवाई है मैंने कि रोडें नहीं है वहाँ पर, पीने का पानी नहीं है, उसके बाद गंदगी इतनी है बेइंतहा, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यानी हमने ज़िंदगी गुजार दी है वहाँ पर, इतनी गंदगी वहाँ पहले कभी नहीं देखी जितनी अभी पड़ी हुई है। तो मतलब आपको बोले कि भाई वो आप पूरे कराची के मेयर हैं, सिर्फ 1-2 इलाके के नहीं है। नारदाबाद तक आते हैं, उससे आगे नहीं आते। वो समझते शायद कराची ख़त्म हो गया। पीपल्स पार्टी ने ये दावा किया कि पहली दफ़ा कराची के अंदर भुट्टो साहब के दौर से उठाकर देखें और अब तक अगर आप देखें 2023 तक पहली दफ़ा जियाला मेयर कराची के अंदर बना और हैदराबाद में भी बना, जिसकी जो हम देखते हैं कि मुबारकबाद दी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। जियाला मेयर कैसा काम कर रहा है वो जान लेते। जियाला मेयर मुर्तज़ा वहाब कैसा काम कर रहे हैं? अरे भाई जो भी यहाँ आ रहा है सब चोर है, सब अपने जेब भर रहे हैं। सही है, काम कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पीपल्स पार्टी का होल्ड है, वही चल रहा है, वो भी पैसे फेंक रहे हैं। कोई भी, मैं गाड़ी में ड्राइवर हूँ भाई, मैं गाड़ी चलाता हूँ। सही है, मैं अभी यहाँ आया हूँ। सही है, किसी को 100 किसी को 50। सही है, सब बोले किसको 100 किसको 50? सब ले रहे हैं। कौन? वाइट ब्लैक सब ले रहे हैं। किसकी बात करो? वाइट ब्लैक कौन है? सार्जन है, पुलिस है, सब ले रहे हैं। क्यों पैसे लेते हैं? बस पैसे खर्चा दो। इसमें अगर पैसे लेने, पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है अगर वो पैसे ले? अरे भाई सब उन्हीं के बंदे हैं। अच्छा, हाँ सब उन्हीं के बंदे हैं। जरदारी राज है भैया। वोट किसको दोगे फिर कराची के अंदर? इमरान खान को देंगे भाई। ये लोग क्यों डरे हुए हैं? क्यों बाहर नहीं निकाल रहे? क्यों अंदर रखा है? इनको बाहर निकाले, कुछ नजर आएगा आपको। सब डर रहे हैं हमारा गिरे। जियाले मेयर की कारकर्दगी, मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी कैसे बहैसियत मेयर कराची? हम भाई इमरान खान को वोट देंगे, जो भी हो जाए बस इमरान खान ही। इमरान खान को वोट देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का काम नजर आ रहा है कराची में? किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? नहीं, हम वोट नहीं देते किसी। चाचा ये बताएं, कराची के अंदर एमक्यूएम हमेशा सीट जीतती रही है, 17 सीटें जीती हैं एक वक्त के अंदर, उससे पहले फिर मिनिस्ट्रियां भी थी। इस बार एमक्यूएम ये दावा कर रही है कि नून लीग से वो मिल चुके हैं, इत्तेहाद कर लिया इलेक्शन से पहले। क्या 17 से ज़्यादा सीटें या 17 सीटें जीत जाएगी कौमी असम्बली की एमक्यूएम? देखो जी, काम जो करेगा ना वही सीटें जीतेगा और वोट भी उसी को डलेंगे। सही है, जो काम नहीं करेगा तो उसको नहीं डलेंगे। पिछले दौर में काम किसने किया? साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर साहब, काम किया था उन्होंने क्या? कोई नहीं, वो अपने दौर में जितना कर सका था करा था काम उसने। किया था काम। मुर्तज़ा वहाब काम कर रहे हैं उस लेवल का? हाँ, वो भी कर रहे हैं, वो भी उससे ज़्यादा 2 नंबर आगे कर रहे हैं।
2 नंबर आगे कर रहे हैं। हाँ मुतमईन है मुर्तज़ा आपके काम से? हाँ बिल्कुल मुतमिन है, जो जिसको देख रहे हैं काम वो तो कर रहा है। मुर्तज़ा आपके काम से मुतमईन है कराची के अंदर? मेयर कराची एक थे वसीम अख्तर साहब और अभी हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, किसका काम बेहतर था? MKM का दौर में 35 साल उसने गवर्नमेंट किया, 35 साल से वो गवर्नमेंट में चल रहे। अभी तक कराची में मेरे को नाजमाबाद पे जाओ, नैन जरूर पे जाओ, उसका रास्ते जो है ना सारा कटे मटे बना हुआ है। उसने अपना घर नहीं बनाया तो कराची का क्या बनाएगा। पीपल्स पार्टी 1 नंबर पार्टी है, सारा ज़िंदगी कराची में काम कर रहे, कुर्बानी भी दिया, कितना बटू से बेनज़ीर से तक ये सारे पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दिया कराची में। पीपल्स पार्टी के ही जियाला मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के अंदर, कैसा काम कर रहे हैं? माशाल्लाह सही काम कर रहे हैं। जहाँ भी रोड कच्चा ख़राब होते वो बनाते हैं। तुम ये बताओ कि कहाँ रहते हो? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहते हो, कौन से इलाके में रहते हैं? लियारी के अंदर। अभी चेयरमैन साहब आए थे कुछ अरसे पहले। जी है पीपल्स पार्टी, बस मैं इतना जानता हूँ। पीपल्स पार्टी काम कर रही है कराची में? बहुत कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पर सपोर्टर्स हैं, MQM के भी हैं, जमात इस्लामी के भी नजर आए, PTI के भी नजर आए। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जो है ना वो आपको बताएंगे कि लोग क्या समझते हैं। ये बताएं, कराची के अंदर, कराची पूरे मुल्क को चलाता है, ये बात कही जाती है। कराची की डायनेमिक्स ये कि एक अरसा यहाँ पर MQM बरसर इक़्तिदार रही और 15 सालों से पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, जो कि कराची सिंध का हिस्सा है। अगर वोट देने की बारी आएगी तो MQM को वोट देंगे या पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी को। क्यों? हम तो चोर है, ये डाकू हैं सारे, सब लूट मार इन्होंने की है। कराची को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। पीपल्स पार्टी जब भी आई है मुल्क खुशहाल हुआ है और पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है। और ये मुर्तज़ा वहाब जो है ये भी अच्छे काम कर रहा है और ये आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम करेगा। और क्या उम्मीद है मुर्तज़ा वहाब साहब से? कराची के अंदर बड़े मसाइल जो हैं वो पानी का सबसे बड़ा मसला है, बिजली का एक दूसरा बड़ा मसला है, गैस की लोड शेडिंग यहाँ पर होती है, फिर कचरे और सीवरेज के निज़ाम की अगर बात की जाए तो ये बड़ा मसला है, बारिशें होती हैं तो मानसून का, नालों की सफाई का बड़ा मसला है। ये सब काम करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब? बिल्कुल करेगा काम, पूरी उम्मीद है इससे। पूरी। बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनते नजर आ रहे हैं, मियाँ साहब बनते नजर आ रहे हैं या फिर खान साहब? मतलब ये अगर बिलावल साहब बन जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों? ये नवाज शरीफ ये तो चोर लोग हैं। ये जब भी आया था वज़ीर आज़म बनता सिर्फ पंजाब के लिए करता है, सिंध कराची को नहीं पूछता, बोलता है सिर्फ मैं पंजाब का ही वज़ीर आज़म हूँ, पाकिस्तान का नहीं हूँ। समझिए ना? ठीक है। अच्छा, इसने ये कराची को ही बर्बाद किया इन लोगों ने। पीपल्स पार्टी जब भी आई है और इंशाल्लाह आबाद होगा, पीपल्स पार्टी आबाद रहेगी। चलें और यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये ज़रा एक मुझे जी भुट्टो के नारे भी यहाँ पर आवाज़ जो है वो गूंज रही है। लोग बड़े मिक्स उनके जो है वो जज्बात है और हम आगे भी बढ़ेंगे। डेंसो हॉल के अंदर मेडिसन मार्केट में मौजूद है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ की आवाम माशाल्लाह से इतनी बाशऊर है, उनको एक एक पॉलिटिक्स की मूवमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये आप ख्वाब खजगोश से जो है वो बेदार हो जाए, क्योंकि यहाँ की आवाम अब जाग चुकी है। आइए जी मेरे साथ आगे। नाज़रीन, यहाँ पे जो है ना मैं देख रहा हूँ इस डेंसो हॉल मेडिसन मार्केट के अंदर लोगों का रश लगा हुआ और ये कराची की वो आवाम है, बाशऊर आवाम। आपने देखा होगा प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर कि लोग जानते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। कराची के अंदर MQM को वोट देंगे या पीपल्स पार्टी को? फर्स्ट प्रायोरिटी PTI है, वरना उसके बाद जमात इस्लामी। PTI और जमात इस्लामी। कराची के अंदर किसने ज़्यादा काम किया? MQM ने माजी के अंदर रहा, मेरा सवाल सुनने, या फिर पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त मेयर हैं और 15 सालों से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, किसने ज़्यादा काम किया? MQM ने काम किया। तो MQM अब मुत्तहिद हो गई है सारे। फारूक सत्तार साहब भी इधर आ गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इधर आ गए, खालिद मकबूल साहब भी। फ़ायदा होगा MQM को सीट ले सकेगी कराची में? कोई फ़ायदा नहीं, अब वो वाली बात नहीं है ना। कराची के अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं, किसको वोट देंगी अम्मा? बेनज़ीर साहब, भुट्टो साहब। बंद होएगा नहीं होएगा, हम लोग का गरीबी है। अच्छा एक मिनट, पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए क्या किया? सब कुछ करा है। बीच के आदमी कहाँ गए? बीच के आदमी खा गए। अच्छा, बीच के आदमी जो है वो खा गए। पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई बेच के नहीं गई। बहुत करिए गरीब के लिए, बहुत हमारे लिए बहुत करिए। हमारा लियारी के वोट उसका है। अच्छा एक मिनट, आपको इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब भी सुन रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि चेयरमैन है वो भी सुन रहे हैं, तमाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सुन रही है। मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से, उनके काम से मुतमईन है? हम लोग कहते हैं बेटा बच्चे पढ़ते हैं हमारा अच्छे से अच्छा,
खाना पीना सब कुछ। शुक्र अल्लाह KMC में मेरा भाई काम करता है, 2 महीना 3 महीना तनख्वाह नहीं है बेटा, गरीब आदमी क्या करे। हाँ अच्छा, ये और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैंने अभी तक इतनी ज़बरदस्त आवाम यहाँ पर नहीं देखी कि जो शऊर रखते हैं। आइए हम जानेंगे और ये जानते हैं कि कराची के लोग किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमने यहाँ पर जो है वो सारी जमातों के नाम लिए। जमात इस्लामी बल्दियात के अंदर 2nd नंबर पर आई, पीपल्स पार्टी बल्दियात में पहले नंबर पर आई, MQM जो कि साबिक दौर में जो है वो बरसर इक़्तिदार रही, PTI ने 2018 के अंदर सबसे ज़्यादा नशिस्तें कौमी असम्बली की हासिल की। जानेंगे कि कौन सी सियासी जमात जो है वो इस वक्त आगे आने वाली है। अंकल, किसको वोट देंगे कराची के अंदर? MQM है एक तरफ और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है। दोनों सियासी जमातें दावा करती हैं कि हम जीतेंगे। कौन वोट जो है वो ज़्यादा लेने जा रहा है? भाई यहाँ ठीक है, आप बताएं। किसको नहीं मानेंगे, अपना पीपी को मानेंगे। जिए बच्चों, जिए। जरा इनसे भी पूछ लो, किसको वोट देंगे आप? देखो हमारे जो अच्छी जमात रहेगी ना, हमने MQM को भी आजमा लिया, पीपल्स पार्टी को आजमा लिया, मुस्लिम लीग को अभी आ गया। जो बड़े दावेदार बने थे इमरान साहब, जो अपने आप को चैंपियन कहते थे, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आइंदा आने वाले हालात जो ऐसे लग रहा है कि मुल्क चलने वाला नहीं है। आपको कौन सी सियासी जमात कराची के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स लेती नजर आ रही है? MQM अब इत्तेहाद हो चुका है एक तो नून लीग के साथ, फायदा होगा उसका इंशाअल्लाह ताला। वोट MQM को देंगे इंशाअल्लाह, चले ठीक है, जीतेगा इंशाअल्लाह। चले 2013 में 17 सीट्स थी MQM के पास, 2024 में कितनी सीट निकालेंगे? 24 में तो ज़्यादा आएगी, 20 में से कितनी सीटें निकालेंगे? ज़्यादा आएगी इंशाअल्लाह, 1 सीट ज़्यादा आएगी हमारी। ज़्यादा सीट्स आएंगी, 17 से ज़्यादा सीट्स आएंगी। किसको वोट दोगे कराची के? कार्ड ही नहीं, कार्ड नहीं है। ये तुम जो है वो कलर का काम करते हो जी। कराची के अंदर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कितना काम कर रहे हैं? बहुत कर रहे, नजर आ रहा है काम? नजर तो इतना नहीं आ रहा भाई। किसको वोट दोगे फिर? MQM को वोट दोगे? MQM को वोट देंगे। तुम किसको वोट दोगे? इमरान खान को वोट देंगे। कराची के अंदर कराची के अंदर लोगों का दिल जीत लिया है। सही है। क्यों? कराची में कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने। ये क्या बात हुई कि कराची में कुछ भी नहीं किया लेकिन दिल जीत लिया? देखो दिल जीत लिया, ऐसे नहीं है। ये लोग कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो प्लाना ये कर रहे हैं। उसने अगर कुछ किया भी है ना, वो किसी को दिखा ही नहीं दिया। 2018 में सबसे ज्यादा सीटें PTI के पास थी कराची के अंदर, इस बार किसके पास होंगी? इस बार भी उसी के पास इंशाअल्लाह। हम किसको वोट देंगे कराची में? इमरान खान। आप किसको वोट देंगे कराची में? इमरान खान को वोट देंगे। किसको वोट दोगे कराची? इमरान खान। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादातर लोग इमरान खान को वोट देने की तैयारी कर चुके हैं 8 फरवरी 2024 में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि MQM ने इत्तेहाद किया है नून लीग से, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? क्या MQM 17 सीटें जीतने में कामयाब हो सकेगी, या फिर पीपल्स पार्टी के जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है या नहीं है? तो ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। आप किसको वोट देंगे कराची में? भाई हम तो वोट देते ही नहीं, किसी को नहीं देते। चले मुझे ये बताएं, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं, मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? हमें क्या पता भाई, हम तो पता ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ रह रहा हूँ। MQM ने काम किया कराची में कुछ? पता नहीं भाई, मुझे ना सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। सियासत से कोई दिलचस्पी ऐसी खास नहीं है। किसको कराची के अंदर आप देखना चाहते हैं जमात को बरसर इक़्तिदार? सर हम चाहते हैं कि जमात इस्लामी आए इस बार। अच्छा, हमने पीपल्स पार्टी को भी आजमा के देख लिए और MQM को भी आजमा के देख लिए, ठीक है। इस दफ़ा हम लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी आए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसके अंदर जो है तो वो जमात इस्लामी के जो है वो वोट बैंक ज़्यादा था। तो लगता है कि हाफिज़ नईम साहब जो है वो मेयर तो खैर नहीं बन सके, 2nd नंबर पर आए। जमात इस्लामी आ जाएगी इस वक्त कराची के अंदर बरसर इक़्तिदार इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी के भी यहाँ पर सपोर्टर्स मौजूद है और कह रहे हैं, उन्होंने एक वजह बताई कि बल्दियात के अंदर जमात इस्लामी 2nd पर आई थी, तो इसलिए जो है वो आ सकती है। किसको वोट देंगे कराची में? कराची के अंदर वोट देगा इमरान खान के वोटर्स भी यहाँ पर हैं और सपोर्टर्स भी यहाँ पर हैं।
नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। ये जो जगह है इस वक्त डेंसो हॉल मेडिसन मार्केट, यहाँ आवाम का जमे गफ़ीर है। लोग जौक दर जौक यहाँ पे कमाने भी आते हैं और लोग ख़रीदारी के लिए भी आते हैं। उनके तासुरात क्या हैं, उनके जो जज्बात हैं ना वो सियासी लीडरान के साथ बड़े टची हैं, बड़े उनके साथ कुर्बत के मामलात हैं। आइए जी आगे बढ़ेंगे और फिर आपको बताते हैं कि लोग क्या चाहते हैं कराची से। एक तरफ MQM है, दूसरी तरफ PTI है और फिर उसके बाद आप समझ लें कि नून लीग ने भी इत्तेहाद कर लिया है। पीपल्स पार्टी का मेयर है, किसको वोट देंगे? दे देंगे PTI को या PTI को वोट देंगे, PTI को वोट देंगे, कोई खान साहब को वोट देंगे, कोई कह रहा है कि पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। कराची में किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को वोट देंगे कराची के अंदर। कराची के अंदर MQM को अगर रखा जाए तो MQM का सीट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगी दोबारा? नहीं होगी। कौन सी सियासी जमात आएगी कराची? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात कराची में? इंशाल्लाह PTI आएंगे। PTI आएगी। आपको क्या लगता है? PTI आएगी। किसको वोट देंगे? MQM को वोट देंगे। MQM दोबारा से सीट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह हो जाए। आप किसको वोट देंगे? इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है, जो आ रहे वो तो पहले से इतने हो चुके हैं। जो आ रहे हो पहले से। किसको वोट दोगे? PTI को वोट दोगे। तुम किसको वोट दोगे? जो बाइडन जो मुल्क चला रहे हैं। ये कैसे तुमने कहा कि जो बाइडन? ये जो बाइडन वाली बात बड़ी अच्छी की। कराची के अंदर MQM भी रही है, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त हुकूमत में रही है, मेयर भी पीपल्स पार्टी का। वोट किसको दोगे MQM कराची में? खान साहब को। खान साहब वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह वही बनेंगे। खान साहब वजीर आजम। ये बताओ किसको वोट दोगे तुम? खान साहब को। खान साहब को वोट जाएगा। और नाज़रीन यहाँ पर लोग जो मौजूद है ना वो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर कोई एक जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो है वो नुमाइंदगी हो रही है यहाँ पर। जो वोटर है वोटर बड़ा करीबी रिश्ता रखता है अपने लीडर से और मैं समझता हूँ कि लीडर्स को भी उनकी इस अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। एक तरफ MQM है, एक तरफ पीपल्स पार्टी का मेयर है और PTI पिछली हुकूमत में रही। किसको वोट देंगे? जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी के बारे में सवाल कर लूँ। जमात इस्लामी बल्दियात के अंदर दूसरे नंबर पर रही, बड़ी अच्छी कारकर्दगी हमने देखी जमात इस्लामी की। लगता है कि सीट्स हासिल कर सकेंगे कौमी असम्बली की और नेशनल असम्बली की कराची से? लेकिन ये है ना कि ईमानदार लोग हैं, कम से कम अगर आते हैं तो काम करेंगे, पैसा खाएंगे नहीं, लोगों को तंग नहीं करेंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे। जमात इस्लामी से? जी इंशाल्लाह। जमात इस्लामी का भी हमने यहाँ पे सुना। किसको देख रहे हैं कराची के अंदर हुकूमत करता हुआ? खान साहब को। खान साहब को सलाखों से बाहर आके हुकूमत करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह ताला। वोट किसको दोगे? खान साहब को। खान साहब को वोट देंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है लेकिन पब्लिक ओपिनियन को आपने देखा है कि पब्लिक जो आवाम है वो किन सियासी जमातों को पसंद करती है और ये बड़े करीबी रिश्ता रखते हैं आवाम जो है अपने लीडरान के साथ। मैंने पहले भी प्रोग्राम के अंदर कहा, प्रोग्राम ख़त्म होते ही मैं भी यहाँ पर जो है ये अनार खाऊंगा, लेकिन पता चले कि ये अनार महंगा हो चुका है। पहले जितने रुपए का आता था उससे दुगनी कीमत के अंदर बिक रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। कराची की सीट्स के ऊपर हमने सवाल किया था कि कराची की जो सीट्स हैं उससे एक जमात दावा करती है MQM के 17 सीट्स हासिल करने में कामयाब होगी, लेकिन PTI पिछली हुकूमत के अंदर ज़्यादा अक्सरियत रखती थी कराची की सीट्स पर और PTI ये दावा करती है कि हम जो है वो इस बार फिर से आएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का इस वक्त मेयर है, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर भी हमने सवाल किए। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ है, जमात इस्लामी दूसरी तरफ है, PTI तीसरी तरफ है और MQM जो कि नून लीग से इत्तेहाद कर चुकी है इलेक्शन से पहले, वो चौथी तरफ है। आवाम किसको वोट देकर कराची के अंदर बरसर इक़्तिदार लाती है? इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।